नमस्ते दोस्तों। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या धर्म और विज्ञान दो अलग अलग रास्ते हैं। क्या बाइबल और वेद एक दूसरे के विरोधी हैं। सन 1894 में भारत के एक महान योगी ज्ञानावतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने एक ऐसी पुस्तक लिखी जिसने इन सवालों का हमेशा के लिए जवाब दे दिया। उस पुस्तक का नाम है होली साइंस या कैवल्य दर्शनम। आज हम इस अद्भुत किताब के पहले अध्याय द गॉस्पल यानी वेद को गहराई में जानेंगे। यह अध्याय सिर्फ धर्म की बात नहीं करता, बल्कि यह मेटाफिजिक्स ऑफ क्रिएशन है, यानी सृष्टि का विज्ञान। अगले 10 मिनट में हम जानेंगे कि कैसे एक निराकार ईश्वर ने इस ठोस संसार को बनाया और बाइबल के अमीन और वेदों के ओम में क्या समानता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी जी सबसे पहले उस परम सत्य की बात करते हैं जिसे वेद परम ब्रह्मा कहते हैं। सूत्र 1 में लिखा है, परम ब्रह्म अनादि है, अनंत है और पूर्ण है। वह इस ब्रह्मांड का एकमात्र असली पदार्थ है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी इन भौतिक आंखों से उस ईश्वर को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम खुद को इस शरीर से जोड़कर देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर को समझने के लिए इंसान को अपनी चेतना को इस अंधेरे या माया से ऊपर उठाना होगा। बाइबल भी यही कहती है, फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। तो फिर सृष्टि कैसे बनी? स्वामी जी समझाते हैं कि जब ईश्वर सृष्टि रचना चाहते हैं तो एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा होता है। वेदों में इसे ओम कहा गया है और बाइबल में इसे अमीन या द वर्ड कहा गया है। बाइबल में साफ लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज द गॉड। इस शब्द या वर्ड में 3 मुख्य चीज़ें पैदा होती हैं। काल यानी समय यानी बदलाव का विचार, देश स्पेस यानी विभाजन या दूरी का विचार, अणु एटम यानी सृष्टि का ढांचा। ये तीनों समय, स्थान और अणु असल में केवल विचार हैं जो ईश्वर की चेतना में उठते हैं। अब सवाल यह आता है, अगर सब कुछ ईश्वर है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं देते? इसका कारण है माया। स्वामी जी बताते हैं कि ये जो अनगिनत एटम्स बने हैं, इनके समूह को माया या डार्कनेस कहते हैं। यह माया उस आध्यात्मिक प्रकाश को हमसे छिपा लेती है, और जब यह माया हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप ले लेती है तो इसे इग्नोरेंस या अविद्या कहते हैं। यहाँ स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हुए कहा है कि बाइबल की बुक रिवेल्यूशन में द 4 and 20 एल्डर्स यानी कि 24 बुजुर्गों का जिक्र है जो ईश्वर के सिंहासन के चारों ओर बैठे हैं। स्वामी जी समझाते हैं, ये कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं, ये असल में सृष्टि के 24 तत्व हैं, द 24 प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। ये 24 तत्व कैसे बनते हैं? चित्त, हार्ट और फीलिंग, ये चुंबकीय है। अहंकार, ईगो, मैं अलग हूँ का भाव। बुद्धि, इंटेलिजेंस, सही गलत का फैसला। मन, इंद्रियों का राजा। इसके बाद आते हैं 5 तरह की बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटीज़ जो हमारे शरीर के अंगों को बनाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ मीन्स सेंसेस, जैसे देखना, सुनना, सूंघना आदि। 5 कर्मेंद्रियाँ जैसे ऑर्गन ऑफ एक्शन, हाथ, पैर, वाणी आदि। 5 विषय लाइक सेंस ऑब्जेक्ट, रूप, रस, गंध आदि। और अंत में इनसे बनते हैं 5 महाभूत, ग्रोस एलिमेंट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही वो 24 तत्व हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर बना है। हमारा असली स्वरूप तो आत्मा या पुरुषा है जो ईश्वर का बेटा है, लेकिन अविद्या के कारण हम 5 परतों या आवरणों से ढके हुए हैं। इन 5 कोषों को, इन्हें पंचकोश या 5 सीताज कहते हैं। सबसे बाहर है अन्नमय कोश, ग्रोस मैटर, हमारा ये मांसपेशियों वाला शरीर। उसके अंदर है प्राणमय कोश, हमारी ऊर्जा यानी कि लाइफ फोर्स। फिर है मनोमय कोश, हमारा मन मीन्स हमारा माइंड। फिर है विज्ञानमय कोश यानी हमारी बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस। और सबसे अंदर है आनंदमय कोश यानी आवर हार्ट एंड ब्लिस, जहाँ हम खुशी महसूस करते हैं। सच्चा योगी वही है जो ध्यान और क्रिया योग के जरिए इन 5 परतों को पार करके अपनी आत्मा तक पहुँचता है।
स्वामी जी ये भी बताते हैं कि हमारे शरीर में 7 पाताल या चर्चिज हैं। ये असल में हमारे 7 चक्र हैं। और ब्रह्मांड में 7 लोक यानी 7 सफ़ीर हैं, जैसे भूलोक, भूरलोक, स्वर्लोक आदि। बाइबल में जिन्हें 7 गोल्डन कैंडलस्टिक्स यानी 7 सुनहरी मोमबत्तियाँ कहा गया है, वह और कुछ नहीं बल्कि हमारे रीढ़ की हड्डी में मौजूद ये 7 चक्कर ही है। तो अंत में इस जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वामी जी अध्याय के अंत में बताते हैं कि हमारा लक्ष्य केवल्य है। केवल्य का मतलब है अकेलापन नहीं, बल्कि एक होना, वननेस। जब हम समझ जाते हैं कि दुनिया एक सपने की तरह है और हम एक सच्चे गुरु सतगुरु की मदद से अपनी चेतना को अंदर मोड़ते हैं, तो हम वापस उस परम ब्रह्मा से मिल जाते हैं जहाँ से हम आए थे। द होली साइंस हमें सिखाती है कि विज्ञान और धर्म अलग नहीं है। वेद का ओम और बाइबल का आमीन एक ही सत्य की गूंज है। हमारा सिर्फ हार्ड मास का शरीर नहीं, बल्कि ईश्वर का एक अंश है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो ध्यान मेडिटेशन शुरू करें, क्योंकि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, आपके हृदय की गुफा में बैठे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल इज मेडिटेशन एंड इल्यूजन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।